अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नवीद गंडापुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान आईटी हब। इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों को एम एस पावर पॉइंट का लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट करवाने जा रहा हूं। चलिए हम सबसे पहले एम एस पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं, ब्लैंक प्रेजेंटेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। आज जो हमने टैब पढ़ना है ट्रांजिशन टैब पढ़ना है। ट्रांजिशन टैब में हमारे पास क्या क्या चीज़ आते हैं वो सारे टूल आज आप लोगों को समझाता हूँ। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे पास एक स्लाइड बनी हुई हो, तब भी आपको समझ आएगा कि इस पर ट्रांजिशन कैसे लगती हैं। तो मेरे पास एक स्लाइड ऑलरेडी बनी हुई है। अगर अभी मैं स्लाइड बनाने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं पहले से बनी हुई स्लाइड को ओपन करता हूँ। मेरे पास डेस्कटॉप के ऊपर वो स्लाइड पड़ी हुई है। ओके हो गया। मैंने एक बनी बनाई स्लाइड इंसर्ट कर ली पावर पॉइंट के अंदर, जिसमें मेरे पास बहुत सारी स्लाइडें हैं, 49 स्लाइडें ठहरी हुई हैं। अच्छा, इस स्लाइड में आप देखते हैं हमारे पास ट्रांसिशन टैब आ गया। ट्रांसिशन क्या होती हैं? अच्छा, आप जिस स्लाइड के ऊपर क्लिक करोगे वही स्लाइड आपके सामने आ जाती है, और जो सेटिंग आप अप्लाई करोगे वो सिर्फ उसी स्लाइड के ऊपर ही अप्लाई होगी। जो ट्रांसिशन आप लगाओगे वो उसी स्लाइड के ऊपर ही अप्लाई होगी। यहाँ पर देखें ट्रांसिशन टू दिस स्लाइड, ठीक हो गया, उसी स्लाइड के ऊपर ही लगेगी। ट्रांसिशन क्या होता है? अब मिसाल के तौर पर ये देखिए, फर्स्ट स्लाइड मेरे पास ठहरी हुई है। ये जो हम लोग जब स्लाइड शो ओपन करते हैं तो ये जो आपकी स्लाइड का आने का तरीका, जाने का तरीका, ये सारी चीज़ें हमारे पास किस में आ जाती है? ट्रांजिशन में आती है कि आपकी स्लाइड जो है एक के बाद दूसरी स्लाइड किस स्टाइल के जरिए आती है। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे पास पहले पहले क्या है? मोर्फ वाला ठहरा तरीका, ये देखें, ये डिज़ाइन ट्रांजिशन देखें, फेड ट्रांजिशन इस तरह है। पुश वाली मेरे पास देखें इस तरह स्लाइड हो जाती है। वाइप वाली ये देखें, स्प्लिट वाली, रिवील वाली, कट वाली, रैंडम बार्स वाली, शेप वाली, ये सारे ठहरे हुए हैं। फिर आप इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये बहुत सारे, ये देखें, फ्लैश वाली ठहरी हुई है। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे आ जाते हैं। फॉल ओवर वाली ठहरी हुई है, ये देखें, ठीक हो गया। विंड वाली, ये सारे आपके पास ठहरे हुए हैं। इनमें से आप कोई भी ट्रांसिशन लगाना चाहते हो तो आप लोग लगा सकते हो। ये देखें विंडो वाली देखें। अब मिसाल के ऊपर आपने इस पे ऊपर कोई भी लगा दी, ये एयरप्लेन वाली देख लें, ठीक है। बहुत सारी आपके पास ठहरी हुई हैं, जो आप लोगों का दिल करे आप लोग वही इसके ऊपर लगा लें। यहाँ पर हम इसके ऊपर एक लगा लेते हैं, क्रश वाली देख लेते हैं। ये देखें क्रश वाली आपके पास एक स्लाइड ठहरी हुई है। फिर हम यहाँ स्प्लिट वाली, रैंडम बार्थ वाली, ये देखें रैंडम बार्थ वाली भी प्यारी है। अच्छा, जब आप इसके ऊपर कोई ट्रांसलेशन लगा लेते हैं तो इसमें आपके पास ये इफेक्ट का ऑप्शन एक एक्टिव हो जाता है। आपकी ये जो ट्रांसलेशन इसके ऊपर लगी होती है, ये उसी के ऊपर जो इफेक्ट होते हैं वो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। मिसाल के तौर पर, अच्छा यहाँ पर हमारे पास ये, अगर आपने इसको कोई ट्रांसलेशन आपके पास लग गई और आपने इसको ख़त्म करना है तो ये नन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो उसके ऊपर लगी होगी ट्रांसलेशन वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये देखें नन एक्टिव ठहरा हुआ है। अगर कोई लगानी है तो रैंडम पर क्लिक करें। अगर आपने इसका प्रीव्यू देखना है कि मैं देखना चाहता हूँ कि ये कैसे लगती है, तो आप देखें ये एक बार मैंने क्लिक किया तो वो चल गई थी। ये देखें यहाँ पर क्लिक करके भी उसको प्ले करवा सकते हैं आप। यहाँ प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो ये देखें वो भी आपको क्या करता है, प्ले करके दिखाते हैं आपकी ट्रांजिशन को। या प्रीव्यू पर क्लिक करें, आपकी ट्रांजिशन प्ले होगी, या उसी जिस जो आपने ट्रांजिशन लगाई है उसके ऊपर दोबारा क्लिक करें तो प्ले हो जाएगी। ओके, फिर इसमें हमारे पास आ जाते हैं इफेक्ट ऑप्शन। अब ये वाली रैंडम बार्स वाली मैंने क्या है, ट्रांसिशन इसके ऊपर अप्लाई कर ली है। अब इसके मुझे कुछ इफेक्ट मिलते हैं, एक है वर्टिकल और एक है हमारे पास वर्टिकल अभी लगा। अब मैं अगर हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें हॉरिजॉन्टल बार आ जाते हैं आपके पास। अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें वर्टिकल बार आते हैं। वर्टिकल ऐसे इस तरह सीधी लाइनों में, और ये हमारे पास व्हाइट आपके पास लाइनें आ जाती हैं। अगर मैं शेप वाली लगा लेता हूँ तो ये देखें शेप वाली में आप देखो कौन कौन से इफेक्ट आते हैं मेरे पास। शेप में ये सारे इफेक्ट ठहरे हुए हैं। सर्कल ठहरा है, डायमंड, ये देखें डायमंड की तरह इफेक्ट आएगा। ये देखें प्लस वाला इफेक्ट है, ये देखें इन वाला इफेक्ट है, और ये आउट वाला इफेक्ट है। ठीक है, ये सारे इफेक्ट, ये जो जिस ट्रांसिशन को आप लगाओगे उसके मुख्तलिफ इफेक्ट आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर अगर कोई फ्लैश वाली लगा लेते हैं, फ्लैश वाली को छोड़ें, ये वाली पुश वाली लगा लेते हैं। पुश वाली के इफेक्ट देखें यहाँ पर, फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम राइट, फ्रॉम टॉप। अब देखो ये टॉप पर क्लिक करो तो टॉप से वो पुश होती है। लेफ्ट से करोगे तो ये देखें लेफ्ट साइड से पुश हो रही है। राइट से करोगे तो राइट साइड से पुश हो रही है। ठीक है, ये हर एक ट्रांसिशन के आपके पास मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट पड़े हुए हैं। ठीक हो गया। ये देखिए आपके पास यहाँ पर पेज कर्व वाले पड़े हुए हैं। पेज कर्व वाले के इफेक्ट बहुत सारे ठहरे हैं, सिंगल लेफ्ट। ये किसी किसी ट्रांसिशन के आपके पास इफेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, आप देखो ये क्रश वाले पे मैं लगाता हूँ तो क्रश वाले के क्या है, इफेक्ट नहीं है हमारे पास। इसी तरह कोई ऐसी ट्रांसिशन आपके पास आ जाएंगे जिनके इफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन अक्सर के आपके पास इफेक्ट पड़े होते हैं। ठीक है, पेज कर्व वाले देखें, पेज वाले सारे इफेक्ट आपके पास आ जाते हैं, जो आपने लगाना चाहते हो लगा सकते हो।
ओके। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, साउंड। अब मिसाल के तौर पर आपने इसके ऊपर कौन सी ट्रांसिशन लगा ली, मिसाल के तौर पर ये वाली ट्रांसिशन मैंने इसके ऊपर लगा ली, ठीक है, ये वाली ट्रांसिशन मैंने इसके ऊपर लगा ली और इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि साउंड भी लग जाए। तो यहाँ पर पहले नो साउंड लगा हुआ है तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर कोई हम साउंड लगा लेते हैं, ये एरो वाला, ठीक हो गया, ये एरो वाला है। अगर आप ड्रम वाला लगाना चाहते हैं तो ड्रम वाला भी लगा सकते हो। ये मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास साउंड पड़े हुए हैं, विंड वाला लगाना है विंड वाला लगा सकते हो, ठीक है, कैमरे वाले ठहरे हुए हैं, ये वाला लगाना है तो ये वाला पल्स वाला लगा सकते हो, ड्रम रोल वाला लगाना है ड्रम रोल भी लगा सकते हो। ये मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास वो आ जाते हैं, साउंड आ जाते हैं। आप जब भी इसको प्ले करोगे तो आपके पास वो साउंड भी साथ प्ले होगा, ठीक है, आपकी ट्रांसिशन भी आती है और साउंड भी साथ प्ले होता है। फिर हमारे पास यहाँ पर ड्यूरेशन आ जाता है। ड्यूरेशन का क्या मतलब है कि आपकी स्लाइड जो आती है उसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। अब यहाँ पर ये देखें हमारे पास 3 सेकंड सेलेक्ट हुआ ठहरा है। अब 3 सेकंड देखो, मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये 3 सेकंड में ये क्या करती है, आपकी ट्रांसिशन चली जाती है। अगर इसको मैं ड्यूरेशन ज़्यादा कर देता हूँ, अब देखना यहाँ पर मैं ड्यूरेशन इसका कुछ 11 सेकंड मैंने कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, प्रीव्यू करता हूँ तो ये देखें अब ये 11 सेकंड में जाएगी, कितनी स्लो स्लो ये देखें जा रही है, ठीक है। आप लोग भी कहेंगे कि सर ने कौन सी बच्चों वाली ट्रांसिशन लगा लिया, कोई और ट्रांसिशन मैं इसके ऊपर अप्लाई कर लेता हूँ, ये वाली कर लेता हूँ, ठीक है। ये ट्रांसिशन मैं इसके ऊपर अप्लाई कर ली और इसकी जो टाइमिंग है 2 सेकंड है तो इसकी टाइमिंग मैं बढ़ा देता हूँ, 10 सेकंड मैंने कर दिया। अब प्रीव्यू देखें, ये देखें 10 सेकंड के अंदर वो ट्रांसिशन इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर आप लोग साउंड भी कौन सा लगाना है आप लोगों की अपनी मर्जी है, एक्सप्लोजन वाला जो सा आप लोग लगाना चाहते हो लगा सकते हो। ये वाला साउंड लगा लिया, इसका जो टाइमिंग आपने रखनी है 10 सेकंड रखी हुई है, ये आप कम कर लें, आपकी मर्जी है, जौन सी आप लगाना चाहते लगा सकते हो, ठीक है। 6 सेकंड मैंने लगा लिया। इसके बाद नीचे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है अप्लाई टू ऑल। अप्लाई टू ऑल का क्या मतलब है कि आपने जो एक फ्रैक्चर वाली वो लगाई हुई है, इसके ऊपर ट्रांसिशन लगाई हुई है और ये जो साउंड लगाया हुआ है और ये जो टाइमिंग लगाई हुई है 6 सेकंड, क्या आप चाहते हैं कि ये आपकी सिर्फ ये एक स्लाइड के ऊपर हो या नीचे जितने भी स्लाइड ठहरे हुए हैं, 49 स्लाइड है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास 49 स्लाइड है। आप चाहते हैं कि जितनी भी आपने सेटिंग की हुई है ये सारी की सारी सेटिंग अप्लाई टू ऑल हो जाए, हर एक स्लाइड के ऊपर अप्लाई हो जाए। मतलब जौन सा इफेक्ट आपने लगाए हैं, जौन सा साउंड लगाया, जो टाइमिंग लगाई है, आप चाहते हैं कि यही वाली सेटिंग क्या हो जाए, आपकी सारी स्लाइडों के ऊपर लग जाए। तो आप क्या करोगे, अप्लाई टू ऑल करोगे, ठीक है। अप्लाई टू ऑल जैसे करोगे, ये मैंने अप्लाई टू ऑल कर दिया तो ये सारी स्लाइडों के ऊपर आपकी यही सेटिंग लग गई। अब देखें आपने इसका स्लाइड शो चलाना है तो स्लाइड शो चलाने के लिए मैंने ये सेटिंग सारी कर ली। स्लाइड शो चलाने के लिए आपने कीबोर्ड में आपके पास F5 का बटन ठहरा हुआ है, वहां पर भी प्रेस कर सकते हो। अगर वहां से नहीं करना तो ये स्लाइड शो पे है, ये नेक्स्ट टैब में आ जाता है स्लाइड शो। यहाँ स्लाइड शो पर आकर ये फ्रॉम बिगिनिंग के ऊपर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास स्लाइड शो चल गया। ये हमारे पास क्या हो गई, पहली स्लाइड हो गई। मैं माउस के साथ क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास देखें दूसरी स्लाइड आ गई। फिर ये माउस के साथ मैं क्लिक करता हूँ, मेरे पास तीसरी स्लाइड आ जाएगी। मैंने तो एक स्लाइड के ऊपर ये ट्रांजिशन लगाई थी, ये हर स्लाइड पे क्यों लग रही है, क्योंकि हमने अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन क्लिक किया था, इसलिए सारों के ऊपर आपके पास क्या हो जाएगी, यही सेटिंग अप्लाई हो जाती है, ठीक है। अच्छा, मैं अब इसको स्लाइड शो को क्या करना चाहता हूँ, ख़त्म करना चाहता हूँ। तो आपके कीबोर्ड के ऊपर स्केप का बटन ठहरा हुआ है बिल्कुल कोने में, ठीक है, लेफ्ट साइड में अपर कार्नर जो हमारे पास यहाँ ESC लिखा हो, स्केप का बटन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपका स्लाइड शो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक हो गया। फिर मैं क्या करता हूँ, ट्रांसिशन टैब पे आ जाता हूँ। अच्छा, इसमें एक तो आपने क्या किया, सबके अप्लाई टू ऑल कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि हर एक के ऊपर अलग अलग ट्रांसिशन और अलग अलग साउंड और अलग अलग सेटिंग हो हर एक स्लाइड के ऊपर, तो वो भी आप लोग लगा सकते हैं। ये नेक्स्ट पहले ऑप्शन आपको बता दूं, फिर वो भी समझाता हूं कि अलग अलग कैसे लगाने हैं आपने। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता है, एडवांस स्लाइड। एडवांस स्लाइड का क्या मतलब है, एक हमारे पास आ जाता है ऑन माउस क्लिक और एक हमारे पास आ जाता है आफ्टर। इन दोनों का क्या मतलब है कि आप मिसाल के तौर पर ये पहली स्लाइड के ऊपर ठहरे हुए हैं, आपने अब देखो पहली स्लाइड की जो प्रेजेंटेशन है अपनी स्टूडेंट को या प्रोफेसर को आपने वो करवा दी, पहली स्लाइड आपकी खत्म हो जाए। आप चाहते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड पे मैं क्या करूं, मूव करूं। अगर आपका ये ऑन माउस क्लिक के ऊपर क्लिक होगा तो आप क्या कर सकते हो,
आपने माउस के ऊपर जैसे क्लिक करोगे आपका क्या हो जाएगा, स्लाइड शो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव कर जाएगा। ठीक है, अगर आपका यहाँ आफ्टर वाले पर दोनों इसके ऊपर क्लिक होगा तो इस पर क्या होगा, वो खुद ब खुद जितनी टाइमिंग आप देखो 5 सेकंड 10 सेकंड, वो खुद भी खुद 10 सेकंड पूरे होने के बाद नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव कर जाएगा। अब हमारा क्या है, माउस क्लिक के ऊपर क्लिक है, माउस क्लिक के ऊपर तो अब देखते हैं कि हमारे पास जो स्लाइड शो ओपन होता है, जब तक हम माउस का क्लिक नहीं करते वो तब तक हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड नहीं जाती। ठीक है, अब देखो मैं स्लाइड शो चलाता हूँ, फ्रॉम बिगिनिंग पे आता हूँ, अब ये मेरे पास पहली स्लाइड आ गई। ठीक है, पहली स्लाइड मेरी आपके पास यहाँ पर ठहरी रहेगी, चाहे 1 घंटा भी मैं ऐसे बैठा रहूँ तो ये ठहरी रहेगी जब तक मैं माउस के ऊपर क्लिक नहीं करता। अब देखना मैं जैसे आता हूँ ये माउस के ऊपर मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट क्लिक करता हूँ, ये जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए मेरे पास क्या हो जाएगी, नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी, नेक्स्ट स्लाइड को वो मूव कर लेता है। ठीक हो गया, ये एक हो गया। अब मैं इसको एस्केप प्रेस करता हूँ, स्लाइड शो को खत्म करता हूँ, फिर मैं ट्रांजिशन पे आ जाता हूँ। अब नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास क्या है, आफ्टर पे आ जाता हूँ। अच्छा, इसमें हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन अब क्या है, माउस क्लिक वाला मैंने आपको बता दिया, आफ्टर वाला। आफ्टर का क्या मतलब है कि आफ्टर आप चाहते हो कि आपकी स्लाइड खुद ब खुद दूसरी स्लाइड पे मूव करे, वो आप उन्हें उसको टाइमिंग बतानी है कि 3 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड 1 मिनट, जितने मिनट आप चाहिए आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। ठीक है, पहले वाला तो हम माउस पर क्लिक करते थे तब वो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता था, अब हम क्या करते हैं, इसको टाइमिंग बताएंगे कि इतनी टाइमिंग के बाद आप खुद ब खुद क्या करो, दूसरी स्लाइड पे मूव कर जाओ। वो कैसे काम करेगा, मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं, इन स्लाइडों के ऊपर हमारा रैंडम बार लगा हुआ है, दूसरी स्लाइड पे हम शेप वाली लगा लेते हैं, तीसरी पर हम हनी कॉम वाली लगा लेते हैं, पहली वाली पर हमारे पास रैंडम बार लगा हुआ है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको रैंडम बार्स वाली हमारे पास लगी हुई है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्लिक हटा दूंगा और यहाँ पर क्लिक कर लूँगा, और क्लिक करने के बाद मैं इसको 3 सेकंड की टाइमिंग दे देता हूँ कि 3 सेकंड के बाद आप क्या करो, मूव करो। अब यहाँ पर आप अलहदा दूसरी पर सेलेक्ट करोगे, अब यहाँ पर भी आपने ऐसे वही टाइमिंग दे देनी है, इससे क्लिक हटा लेना, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक कर दोगे, इससे क्लिक हटा देना, इसको भी 3 सेकंड दे दो, और इसके ऊपर आपने ये शेप वाली लगाई है या कोई और आप रिवेल या स्प्लिट वाली लगाना चाहते हो, जोन सी आपने लगानी है आपकी मर्जी है। इसी तरह तीसरी पर भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जो नंबर 1 के ऊपर आपने क्या लगाया हुआ है, कोई साउंड ऐसे लगाया हुआ है, कैमरे वाला साउंड लगाया हुआ है, और आपने ड्यूरेशन आपने चाहते हैं कि जितनी ड्यूरेशन लगी हुई है टाइमिंग की, कि ट्रांसिशन की जो टाइमिंग है वो कितनी ड्यूरेशन ठहरी रहे, वो आपने 9 सेकंड कर दिया है या कम कर लेते हैं, 6 सेकंड कर लेते हैं, और उसके बाद आप चाहते हो कि वो खुद ब खुद क्या हो, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव हो, वो कितने टाइम के बाद नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव हो, 3 सेकंड। ठीक है, आप चाहते हैं कि यही साउंड, यही ट्रांसिशन की टाइमिंग और नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव होने की टाइमिंग आप चाहते हो कि सब के ऊपर यही अप्लाई हो जाए, तो आप क्या करोगे, अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जब अप्लाई टू ऑल करोगे तो यही सेटिंग सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, जितनी भी स्लाइड ठहरी हुई, अलग-अलग आपको लगाने की जरूरत नहीं है फिर। ठीक है, फिर आप स्लाइड शो के ऊपर क्लिक करो, और अब फ्रॉम बिगिनिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप छोड़ दो माउस को, माउस को छोड़ने के बाद आप लोग देखें कि आपके पास जो पहली स्लाइड ठहरी हुई है वो 3 सेकंड के बाद क्या होगी, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर खुद ब खुद मूव हो जाएगी। ये देखें 3 सेकंड के बाद मेरे पास क्या हो गई, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर क्या हो गई, मूव हो गई। ठीक है, इसी तरह आपके पास ये जो पहले फिर तीसरी स्लाइड जो आती है वो जैसे ख़त्म हो 3 सेकंड के बाद ये देखें तीसरी स्लाइड आपके पास आ गई, सबके ऊपर वही बार्थ वाली ट्रांसिशन लगी हुई है सबके ऊपर। ठीक हो गया, इसी तरह ये सारी स्लाइडें आपके पास क्या होती जाएंगी, मूव होती जाएंगी। ये देखें, ओके हो गया। अब आपने क्या करना है, स्केप का बटन प्रेस कर लेना है। स्केप का बटन जैसे प्रेस करेंगे आप लोग तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये सारी सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। ये एडवांस स्लाइड हो गया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमने हर एक स्लाइड के ऊपर अलहदा अलहदा ट्रांसिशन, अलहदा साउंड, अलहदा ड्यूरेशन, अलहदा टाइमिंग वो कैसे लगानी है। ठीक हो गया, चलिए वो वाला हम स्टार्ट करते हैं। अब ने 4 स्लाइड मेरे पास, ये 4 स्लाइड, पहले 4 स्लाइड जो ठहरे, इन चारों स्लाइड के ऊपर मुख्तलिफ साउंड, मुख्तलिफ ट्रांसिशन, मुख्तलिफ टाइमिंग कैसे आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नंबर 1 स्लाइड को मैं क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, नंबर 1 स्लाइड पे मैं कौन सा इफेक्ट लगाता हूँ, ये फ्रैक्चर वाला लगा देता हूँ। ठीक है, ये फ्रैक्चर वाला नंबर 1 पे लगा लिया, और इसका साउंड मैं कौन सा दे देता हूँ, एरो वाला दे देता हूँ या बम्प वाला दे देता हूँ। ठीक है, और इसका ड्यूरेशन मैं कितना दे देता हूँ, इसका ड्यूरेशन मैंने 5 सेकंड दे दिया। अब मैंने अप्लाई टू ऑल नहीं करना, वरना यही सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई टू ऑल नहीं करना, और अब मैं चाहता हूं कि ये क्या हो,
माउस क्लिक के साथ क्या हो, मूव हो, या आफ्टर खुद ब खुद मूव हो जाए। तो आपने क्या करना है, खुद ब खुद मूव करना हो तो आप क्या करोगे, आफ्टर के ऊपर क्लिक करोगे और इसकी टाइमिंग जितनी रखना चाहते हो आप लोग रख सकते हो, अपनी मर्जी है। ठीक है, इसकी मैं 2 सेकंड रख लेता हूँ। ओके, अब ये पहली स्लाइड के ऊपर आपकी ये सेटिंग अप्लाई हो गई। अब दूसरी स्लाइड पे आ जाते हैं। दूसरी स्लाइड पे मैं कौन सा इफेक्ट देना चाहता हूँ, ट्रांसिशन कौन सी लगाना चाहता हूँ, फॉल ओवर वाली लगाना चाहता हूँ। ठीक है, ये दूसरी स्लाइड पर मेरी कौन सी लग गई, फॉल ओवर वाली, या ये वाली लगा देते हैं। दूसरी स्लाइड पर मेरी ये वाली आपके पास आ जाएगी। और इसमें आपने साउंड कौन सा लगाना है, कौन सा साउंड आप लोग चाहते हैं वही साउंड भी आप लोग लगा सकते हो। ये वाला साउंड मैंने लगा लिया। इसका ड्यूरेशन कितना चाहते हैं, इसका ड्यूरेशन मैं कर देता हूँ 10 सेकंड कर देता हूँ। ठीक है, और इसको आप क्या करना चाहते हो कि ये खुद ब खुद मूव करे या माउस के क्लिक के साथ मूव करे या खुद ब खुद करे। आप चाहते हैं कि आफ्टर मूव करे, लेकिन कितने सेकंड बाद मूव करे ये भी आप इसको बता सो। पहले वाली का मैंने 3 सेकंड रखा है तो इसको मैं क्या करता हूँ 7 सेकंड कर देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा टाइम होगा। ठीक है, ये दूसरी स्लाइड पे सेटिंग हो गई। अब तीसरी स्लाइड पे आ जाता हूँ। तीसरी स्लाइड पे आपने कौन सा इफेक्ट रखना है, इस पे आप कर्टन्स वाला रख सकते हैं, ये वाला इफेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, और इसका आपने जो टाइमिंग है वो कितनी रखनी है, इसकी टाइमिंग में, इसकी टाइमिंग में कम रख लेता हूँ। ठीक है, 1 सेकंड रख लेता हूँ कि ये जल्दी जल्दी हो, ताकि आप लोग को पता चल जाए। और इसकी आपके पास क्या चाहते हो कि नेक्स्ट स्लाइड पे कब मूव करें, 3 सेकंड बाद करें, या इसको मैं दे देता हूँ 20 सेकंड बाद मूव कर। ये अब 3 सेटिंग मैंने कर ली है, तीनों हर एक स्लाइड के ऊपर देखें मुख्तलिफ मुख्तलिफ, जिस स्लाइड पे क्लिक करता हूँ उसकी सेटिंग आपके सामने आ जाती है। अब मैं स्लाइड शो पे आता हूँ। इसी तरह आप हर एक स्लाइड के ऊपर क्या कर सकते हो, मुख्तलिफ किस्म की सेटिंग लगा सकते हो। अगर आपने मुख्तलिफ नहीं लगानी तो आप चाहते हैं कि सिर्फ पहली स्लाइड के ऊपर जो मैंने सेटिंग लगाई वो सबके ऊपर लग जाए, तो अप्लाई टू ऑल करोगे तो वो सबके ऊपर लग जाएगी। अब मैं स्लाइड शो करता हूँ, जो मुख्तलिफ सेटिंग मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया क्या वो काम कर रही हैं कि नहीं कर रही। फ्रॉम बिगिनिंग पे आ जाता हूँ, ये देखें मैंने इसको सेटिंग में दिया था कि खुद ब खुद मूव करें नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, और इसको हमने सेकंड भी दिए थे। ये देखें खुद मर्जी से, ये देखें दूसरी स्लाइड पे मुख्तलिफ ट्रांसिशन लगी हुई है। और जो हमारे पास इसके ऊपर मैंने थोड़ी टाइमिंग ज़्यादा दी थी, 10 सेकंड दिए थे। तीसरी स्लाइड जो थी मेरे पास वो कर्टन्स वाली थी, पर्दों की तरह जो मूविंग करते हैं। ये देखें कितनी जल्दी वो ट्रांजिशन उसकी हुई, क्योंकि मैंने उसको 2 सेकंड दिए हुए थे। ठीक है, और मैंने कहा था कि ये स्लाइड कितनी देर तक ठहरी रहे, नेक्स्ट स्लाइड तक 20 सेकंड मैंने दिए थे। तो ये 20 सेकंड लगाती है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर ये मूव होगा। ठीक है, स्लोली स्लोली स्लाइड आ रही है, क्योंकि हमने 20 सेकंड उसको दिए थे कि नेक्स्ट स्लाइड पे तब मूव करना है जब 20 सेकंड। ये देखें 20 सेकंड बाद वो क्या हो गई, नेक्स्ट स्लाइड में मूव हो गई। अब मैं स्केप का बटन प्रेस कर लेता हूँ, ओके हो गया। इसी तरह आप क्या कर सकते हो, ट्रांसिशन टाइम में सबके ऊपर अलहदा अलहदा क्या कर सकते हो, अपनी ट्रांसिशन भी लगा सकते हो। अगर सबके ऊपर इकट्ठी लगाने तो इकट्ठी भी लगा सकते हो। ओके, आई होप आप लोगों को ये ट्रांसिशन टाइप क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एनिमेशन टाइप के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।